हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है हैप्पी सबके? मॉर्निंग भैया। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग मॉर्निंग। लिया। हैप्पी न्यू ईयर टू। हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। ईयर टू एवरीवन। क्या चल रहा है? हाउस लाइफ? कौन बता रहा है आज? सब बंद करके बैठे हैं कैमरा, सुबह सुबह नींद में ही। ठंड के मजे ले रहे हैं सब, हैं? दैट्स सो नाइस। कैसी हो अनामिका आप? अनम्यूट करके बोलो। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है? मेरे को नहीं आ रही। माइक इश्यूज, ओके। हाँ मंजुला जी, आप कैसी हो? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। सब काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं और सब बहुत। ब्लेसिंग्स लिखना और भी काफी चीज कर रही हूँ। योगा ज्वाइन किया है सर अभी ऑनलाइन। वाह, हॉट होती जा रही हो आप दिन ब दिन। क्या बात है। क्या बोले सर? मैं बोल रहा हूँ हॉट होती जा रही हो आप दिन ब दिन। नहीं सर, बस अपने आप को संभाल के रख रहे हैं कि नहीं नहीं, इट्स अच्छा रहे इम्पोर्टेंट, वेरी आगे वेरी तक। इम्पोर्टेंट। बस वही एक एम है अभी तो, और हाँ, कुछ हमारी काम नहीं है। और हमारी कुछ शिप्रा, काम। शिप्रा को देखो, इसने बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा है अपने आप को, बिल्कुल स्वस्थ मस्त जबरदस्त हो रखी है। बहुत ही उम्दा एकदम। बहुत ही उम्दा। अब पर आप ले ही नहीं रहे क्लास, तो फिर थोड़ी सी एनर्जी लो हो जाती ऐसे क्यों कर रहे हो? लेते हैं, हर महीने लेते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? है। और मैंने ले रहे हैं सर। अभी कितने पिछली बार कितने बजे कितनी तारीख को लिया था? दिसंबर में लिया था तो इसी आठ। टाइम। लास्ट वीक में लिया था, इस बार जनवरी लास्ट वीक। आपका भी रोज सुबह शाम क्लास चाहिए हमको। हम लोग को इंटरनल एक्चुअली कब से एडिक्शन जगेगा एडिक्शन डिसिप्लिन? हो रखा है। एडिक्शन 21st था, लास्ट मंथ December 21st। अरे वाह, सारी चीजें लिख के रखते हो आप। दैट्स सो नाइस। ग्रेट। तो सब लोग आ गए या थोड़ा वेट करना है? तो आज किसी की डिमांड थी, सर हम मेडिटेट नहीं कर पाए, आप मेडिटेट बोलते बोलते। मैंने बोला ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फिर किसी के लिए वो मेरे को दिख नहीं रहा जिसके लिए मैं ये मेडिटेशन की क्लास वापस से कर रहा हूँ। बट एनीवेज, टू बी ऑनेस्ट, कौन कौन मेडिटेट कर रहा है रेगुलरली? लेट्स बी ऑनेस्ट। नॉट रेगुलरली बट समटाइम्स, यस, ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ। रेगुलरली समटाइम्स कर कर रही रहा हूँ। है। मैं रेगुलरली कर रही। मैं भी रेगुलरली कर रही हूँ। कैसे करते हो नेहा जी, मैं बताओ। करके आई। नेहा जी मैं बताओ सबको कैसे करते हो। मैं पहले तो ओनली ब्रीदिंग कंसंट्रेशन पे कर रही थी। अभी हम्म। फिलहाल 3 महीने से मैं भक्तामर सुनती हूँ। अच्छा, तो फोकस कहाँ पहले है? हाँ, फोकस किधर है? फोकस ब्रीदिंग पे ही है। सर और साथ साथ में श्लोका पे भी कंसंट्रेट है कि वो क्या शब्द बोले जा रहे हैं। अच्छा, कितनी देर करते हो? 22 मिनट। 22 मिनट्स? बट वो ऑन एंड ऑफ होता है भैया। इट्स ऑन नॉट है टोटल। मतलब? मतलब ध्यान भटकता है। नहीं, वो तो होएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, मैं 10 मिनट करती सब ब्रीदिंग पे, तो बहुत अच्छे से हो। चलो, दैट्स नाइस। व्हाट एल्स? आकाश जी, आज आप आए हो? देखो कुछ मेल्स तो दिखे मेरे को। आकाश जी, हैप्पी मॉर्निंग। नहीं बोलेंगे? और कौन है नीचे देखूं जो बंद बैठे हैं कैमरा के पीछे? गुड। कैसे हो मनीषा जी आप? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हेलो। प्रॉब्लम्स विद द माइक, बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जूम पे आए हैं सब लोग। यस भैया, बहुत दिनों बाद जूम पे आए। थैंक यू सो मच।
बहुत ही मस्त, बहुत ही उम्दा। लाइफ बहुत ही स्मूथ एंड मस्त चल रही है। जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, अब जीवन खुद जी सकते रिलैक्स हैं, लाइफ, राइट? या। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैसे हो अनु जी? एकदम बढ़िया। कौन से देश में, कौन से शहर में बैठे हो? आवाज नहीं आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है आप ठंड में नहीं हो, हम तो सब ठंड में बैठे हैं। नहीं, ठंड में हूँ। मैं अरुणाचल में हूँ इस समय। अच्छा, हीटर चला रखे होंगे आपने। नहीं नहीं, इतनी भी ठंड नहीं है, दिन में बहुत धूप है। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एनीवेज, जो लोग कैमरा के पीछे बैठ के सिर्फ सुनना चाहते हैं सुनते रहें, जो लोग कैमरा ऑन करके बातें कर रहे हैं, लेट्स डू इट। सागर इज हियर। हाय सागर, क्या हाल है? सागर की एनर्जी तो चाहिए होती है ग्रुप में, जब तक सागर की एनर्जी नहीं आती तब तक मजा ही नहीं आता है। यस सागर, नो डाउट। अनम्यूट योरसेल्फ मैन। हेलो यप। हेलो, गुड रवि भैया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी कैसे हैं सब? मॉर्निंग। ऑल गुड। कैसा है, गुड। हाउ द वेदर इन द यूएस सागर? नो नो, आई एम नॉट इन अमेरिका। वेयर यू नाउ? आई एम इन मलेशिया एक्चुअली। आई एम अच्छा ट्रैवलिंग, आई एम वर्किंग। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो गर्मी आई में लिव इन बहुत। थाईलैंड, आई डोंट नो इफ यू फॉरगॉट। Oh, sorry. Yeah, I forgot. You live in Thailand. या Yeah. कैसे Oh, हैं? बढ़िया। all good, yaar. All good. How's life with you? ग्रेट ग्रेट। लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स ओके। मूव्स ऑन, इट्स ओके। Yeah, that's what. संघर्ष में ही तो मजा है। जब तक संघर्ष नहीं है तो फिर क्या फायदा? यस यस। Oh? How will you grow if it not difficult? बट एक्सटर्नल थिंग्स आर sometimes more things you cannot control. Yes. Which are the things you can control? Sagar, let's take your test. Your reactions. No. We've learned only 3 things we can control, right? Rest, all of them are not in our control. I know. कौन बता रहा है? Who's answering this? भूल जाते हो यार आप लोग। कौन बता रहा है? That's कौन सी just me. 3 चीजें हैं? चलो मैं हिंट दे रहा हूँ। TWA। सर आवाज बहुत स्लो आ रही, लो आ रही, मेरी आवाज स्लो है? लो आ रही है सर। जी भैया। हाँ, कौन सी 3 चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक मिनट, हमारे थॉट्स, हम्म। वर्ड्स, स्क्रीन टाइम। हम्म। गुस्सा। सब भूल गए। इतना चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलता हूँ फिर भूल गए सब। जब यही नहीं पता चलेगा क्या कंट्रोल कर सकते हैं। सागर का देखो, मैंने इसलिए सागर को अनम्यूट किया। कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर पूछता है जो सबके लिए ओपनिंग होती है। टेल मी सागर, ट्राई। दिस वाज योर क्वेश्चन। Ravi, generally you know what you can control. जैसे and or generally you know कि what you cannot control. No, it's not about generally. We have only 3 things in our life which we can control. Rest everything you have to surrender. Well, okay. I know I can एक्शंस, भैया मुझे याद आ गया। थॉट्स, एक्शंस, और वर्ड्स। yes, TWA, your thoughts, your words and your actions. बस इनको अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो लाइफ में टेंशन खत्म हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग रश्मि जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। गुड टू सी यू ऑल। ओह यस। ठीक होगा क्या मतलब होता है? आप टोपी वोपी पहन के बड़ी ठंड में हो तो अच्छे होने चाहिए। ठंड के मजे ले लो। आती कितनी ठंड है। कानपुर में बहुत ठंड है आज। कानपुर हो या जयपुर हो, ठंड तो दोनों जगह ही अच्छी है। दोनों जगह। आई एम कमिंग बैक फ्रॉम अ टेम्पल ऑन द वे। चलो ग्रेट। किसके दर्शन करके आए हो? यहाँ पनकी टेम्पल बहुत फेमस है, वो हनुमान जी का। अच्छा।
चलो, दैट्स नाइस, ग्रेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा सा फिगर भी हो गया, लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेडिटेशन। तो जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं ये उनके लिए, और जो कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लो कि मेडिटेशन है क्या। आई हैव डन दिस सेशन बिफोर, आई एम रिपीटिंग दिस सेशन ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ फ्यू पीपल दैट हमारे को मेडिटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है डॉक्टर शिप्रा जी? ओके। तो कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज जब तक किसी चीज़ का मतलब ठीक नहीं होता है तब तक प्रॉब्लम आती आती है। सो पहले इसका मतलब समझने करेंगे मेडिटेशन है क्या, व्हाट इज़ मेडिटेशन। एंड जो दुनिया बताती है और जो हमारा परसेप्शन है, जो हम उनकी बातों से ले लेते हैं कि मेडिटेशन सपोज टू बी दिस, सपोज टू बी दैट। सो इट्स अ क्विक बुलशिट फ्री गाइड, नो नॉनसेंस गाइड कि मेडिटेशन का मतलब होता क्या है। अब जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं दैट पीपल हु आर मेडिटेटिंग आर अल्ट्रा सक्सेसफुल, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। हमारे क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली है, बिल गेट्स है और मोदी जी हैं। ये सारे लोग अपना फोकस रखने के लिए, कोई रिलीजियस एंगल नहीं है, बट ये लोग जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं वो भी मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं, जो भी वो भी मेडिटेट करते हैं। तो इसका कोई रिलीजियस एंगल है नहीं। सो एक बुक है टूल्स ऑफ टाइटन्स, उसमें बताया गया है कि जितने भी बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं और जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन पाएगी कि वो सब लोग अपने मेडिटेशन पे टाइम देते हैं। चाहे आप हेल्थ से पीड़ित हो, चाहे आप बिजनेस से पीड़ित हो, चाहे आप किसी भी एरिया में पीड़ित हो, वो लोग के पास एक फोकस, एक जो थॉट्स वाला टाइम है कि हमारा फोकस बना रहे इस डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में, तो वो एक ही चीज़ है, वो है मेडिटेशन। और ये इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है? ये कोई महात्माओं के लिए, संतों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए नहीं है। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये है क्या। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। कोई जवाब देना चाहता है इसका? हाँ जी। सो बेसिकली इट्स जस्ट वेरी सिंपल कि आप कोई चीज़ चूज़ करते हो। जैसे वो बता रही थी हमारी नेहा जी, आप कोई चीज़ चूज़ करते हो और आप उस चीज़ पे अपना अटेंशन डाल देते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई ब्रीदिंग हो गई आपकी, यहाँ कोई मंत्रा हो गया आपका, यहाँ कुछ आप सुन रहे हो। बेसिकली आपके जो कॉन्शियसनेस है, बेसिक यहाँ तो आपकी बॉडीली सेंसेशन कि मेरे शरीर में क्या प्रक्रिया हो रही हैं। एक आपके थॉट्स हो गए, यहाँ तो अपने थॉट्स को या अपने इमोशंस को, किसी भी एक चीज़ को पकड़ के आप अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर देते हो। आप वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हो दैट पर्टिकुलर मोमेंट। आपको ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पहले चूज करना है कि मैं यहाँ पे फोकस करूँगा। और गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल होता है कि आप जितनी देर तक अपना ध्यान उस पर्टिकुलर चीज़ जो आप चूज करते हो उस पर फोकस कर सकते हो, जितना लंबा उसको खींच सकते हो कि आपका माइंड भटके नहीं, आप इधर उधर जाओ नहीं। क्योंकि आज ये चीज़ें इतनी इसलिए इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा फोकस दिन भर दिन कम होता जा रहा है। और 2026 में अगर आपने ये सीख लिया तो आप लोगों के लिए दिस विल बी अ सुपर स्टार्ट ऑफ द ईयर। जैसे बताया नेहा जी ने कि मेरा माइंड वंडर करता रहता है। माइंड वंडरिंग इज नॉर्मल, इट इज़ ओके, बट आपको ये पता चल जाता है कि मेरा माइंड वंडर कर रहा है, मैं इधर उधर भग रही हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ प्रेम पूर्वक वापस से उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है जो आप कर रहे थे। और जब आप ये पकड़ लेते हो कि मेरा माइंड इधर उधर भग रहा है, दैट इज अ विन विन सिचुएशन। दैट इज वेयर योर मेडिटेशन इज कमिंग इनटू एक्शन। सो बेसिकली एक कांस्टेंट साइकिल है कि आप फोकस करते हो,
फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, फिर आप माइंड वापस से उधर लेके आते हो, फिर आप वापस डिस्ट्रैक्ट होते हो, फिर आप अपना माइंड वापस लेके आते हो, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, एंड सो ऑन। आई यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भैया। ठीक है। यस भैया। तो सपोज ये मानो कि दो लड़के हैं, एक गेम खेल रहे हैं, और उन दोनों का गेम है कि हम अम, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और पलक नहीं चिपकाएंगे। तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और पलक नहीं चिपकाना है। इतने में बगल में से कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस निकल जाती है और दोनों ऐसे देखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वापस ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे आ जाते हैं। तो वो बेसिकली मेडिटेशन भी इसी तरीके से ही है कि आपके यहाँ से कोई निकल गया और आपको पता भी नहीं चला, बस थॉट्स हैं, आपको जज नहीं करना है उनको। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम जो भी बुरे ख्याल हैं उनको सप्रेस कर दें, उनको दबा दें, कि हम अपने दिमाग को खाली कर दें, या हम ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, या हम ज़ोर ज़ोर से चैंटिंग करते रहें, या हम माला जपते रहें। ये मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता। ये कोई रिलैक्सिंग एक्सरसाइज नहीं कि आहा आनंद ही आनंद है, मैं मेडिटेट करने बैठी हूँ तो मेरे को जीवन का आनंद ही तभी आ रहा है। ये कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है, ये कोई अफर्मेशन काउंटिंग करना नहीं है। ये बेसिकली ये कोई चिंतन नहीं है कि आप जाके बैठ जाओगे कि हाँ। और ये मेडिटेशन सिर्फ पंडितों के लिए और ध्यान देने वालों के लिए और दाढ़ी वाले गुरुओं के लिए, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन का मतलब नहीं है। इट्स अ सिंपल मेंटल एक्सरसाइज जो आपके ध्यान को किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रखती है, और उसके जो बेनिफिट्स हैं कमाल के बेनिफिट्स हैं, कमाल के बेनिफिट्स हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को पहले शेयर कर चुका हूँ। तो बेसिकली जब जब आप चूज़ कर लेते हो कि हाँ मैंने ये चूज़ किया, आज मैंने अपनी ब्रीदिंग को चूज़ किया, मैंने अपनी सांस को चूज़ किया है कि मैं अपना फोकस सिर्फ मेरे इस पे रखूँगा। कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट या कोई भी मंत्र, वो ये चीज़ ऐसी होती है। अब इसकी साइकिल होती है, आई हैव शोन यू है कि आप अपना फोकस करते हो, फिर कोई विचार आता है, फिर आपको अवेयरनेस आती है कि यार कुछ हो रहा है, फिर आप वापस से अपने अटेंशन को करते हो और फिर ये होता है। सो दिस इज़ मेडिटेशन। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती। ये चीज़ समझ में आती है कि सर हम कर नहीं पाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, हमारे बार बार थॉट्स आते रहते हैं और मेरे को बहुत दिक्कत होती है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं एक जगह बैठ नहीं पाता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो खूब एक्टिव है उनका भी यही कहना है कि यार हम लोग, हमारा दिमाग चलता रहता है, वी कैन नॉट फोकस। अब किस किस को ऐसा लगता है? मी। यस। तो अब मेडिटेशन यही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज मैं आपकी डेफिनेशन क्लियर ये करना चाहता था कि मेडिटेशन का मतलब ही यही है। आप बैठोगे, विचार आएंगे, चले जाएंगे, फिर वापस से आपको पता चलेगा कि मेरे दिमाग में विचार आए, फिर आप अपना फोकस चेंज करोगे, फिर आप वापस से उसी चीज़ पे फोकस करोगे जहाँ पे आप कर रहे थे। तो इसका मतलब क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग 2-3 बार 4 बार ट्राई करते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं कि सर हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच आई हैव बीन फेसिंग। और जो लोगों के जो जवाब आए थे, दैट इज़ व्हाट इज़ थिंग। मतलब मेडिटेट करना तो दुनिया के अनाप शनाप वीडियोज पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, बट लोग फोकस नहीं कर पाते। दैट इज़ व्हाट इज़ थिंग। अब 3 तरीके की मेडिटेशन होती हैं। मेडिटेशन है क्या? ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन क्या? इट कैन बी अ लार्जर एरिया और पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस सच एज बॉडीली सेंसेशन, थॉट्स, इमोशंस और एनीथिंग एल्स दैट प्रेजेंट इन द मोमेंट। आपकी बॉडी में जो भी आपके शरीर में कुछ सेंसेशंस हो रही हैं, या आपके विचार आ रहे हैं, या आपके इमोशंस आ रहे हैं, कुछ भी आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर लोगे तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। मोस्टली लोग जो होते हैं स्टार्ट करते हैं तो वो अपने ब्रीदिंग पे फोकस करके चालू करते हैं। और 3 टाइप की मेडिटेशन होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जब आप अपने मन में आ रहे विचारों पर ध्यान देते हो, उसको माइंडफुलनेस बोला जाता है, उसको माइंडफुलनेस बोला जाता है। आप एक ट्रांसेंडेंटल होती है, इसको भूल जाओ, ये बहुत एडवांस वर्जन है, ये मैं भी नहीं करता। और दूसरी होती है लविंग एंड काइंडनेस। आप जब अपने और दूसरों के प्रति प्यार और दयालुता केंद्रित करते हो कि यस आई वांट टू गिव लव टू माय नोन,
लोग बोलते हैं सबसे इजी माइंडफुलनेस होती है, बट मैंने देखा है स्पेशली विमेन दे लव दिस लविंग काइंडनेस मेडिटेशन बिकॉज आई मीन वो नेचुरली आ जाती है अंदर से कि यार किसी के लिए प्यार और किसी के लिए काइंडनेस देना इट्स इम्पॉर्टेंट। तो यूजली जो बिगिनर्स होते हैं वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन से चालू करते हैं, और ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपको हेल्प करती है कि आप कैसे आगे बढ़ो। और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं सर हम तो ध्यान मुद्रा में बैठ के काम करेंगे। आप बैठ के भी, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो, आप चलते चलते भी कर सकते हो, आप लेटे हुए तभी भी कर सकते हो, आप आंखें खोल के भी कर सकते हो, आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो। तो अपने आप को रिजिड नहीं करना कि नहीं यार मेरे को तो ऐसे ही मेडिटेट करना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है, मेरे को जगह मिल नहीं रही, कैसे भी गोल गोल करके बैठ जाओ। अब गोल क्या है मेडिटेशन का? अल्टीमेट गोल क्या? हम कर तो रहे हैं, इसको मिलेगा क्या करके? देखो, लोग ध्यान, शिव जी ध्यान करते थे, बहुत सारे जो मेडिटेशन है उनका फॉर्म जो आया है वो जरूर रिलीजियस, कहीं ना कहीं रिलीजियस और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से आया है, और ये सब इंडिया में से ही आया है। हमारे ये गुरु बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बट आपको ये समझना पड़ेगा जो लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं वो उनका गोल एनलाइनमेंट, यस थैंक यू रश्मि जी, एब्सोल्युटली, सेल्फ रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग होती है, ये सारी बातें करी जाती हैं, बट एक हम आम इंसान के लिए इनलाइनमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है कि स्ट्रेस रिलीफ, अपना सेल्फ कंट्रोल, आपकी हैप्पीनेस और आपका कंसंट्रेशन, ये 4 चीज़ें आपको मेडिटेशन से मिलती हैं, जो कि नीड ऑफ द आवर है। कुछ लोग मेडिटेट करते हैं कि हमारे को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग करते हैं कि हम मेडिटेट के बाद बड़े काम हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारे को नींद अच्छी आ जाती है, सर मैं रात को मेडिटेट करता हूँ तो मेरे को नींद बहुत अच्छी आ जाती है। कुछ लोग जो एडिक्शंस होते हैं, जिनको अनाप शनाप चीज़ों के और ओवर थिंकिंग होती है, वो लोग ये मेडिटेट ज़रूर करते हैं जैसे हमारी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। और बेनिफिट्स हर जगह बहुत हैं। इसके जो बेनिफिट्स हैं मैंने बताया, मैंने ये सब आपको। इज़ इट गेटिंग बोरिंग? यू नो ऑल ऑफ दिस राइट? या रिफ्रेशमेंट हो रहा है सारी चीज़ों का? रिफ्रेशमेंट हो रहा है सर, इम्पोर्टेंट है, Yes. ब्रशिंग हो रही है। हाँ, क्योंकि भूल जाते हैं ना हम, तभी हम, मेरे को लगता है कि ब्रशिंग हो रही है। ठीक है। तो अब बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों करना चाहिए मेडिटेट? सर आप बोल रहे हो करो 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 करो, बट व्हाई? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट? गोल तो पढ़ लो, आप लोगों को मैंने बता दिया गोल क्या है, कि स्ट्रेस रिलीफ है, सेल्फ कंट्रोल है, हैप्पीनेस है, इम्प्रूव कंसंट्रेशन। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज की तारीख में, बिकॉज हम लोग डिजिटली डिस्ट्रैक्टेड इकोनॉमी में रह रहे हैं। जो काम शिप्रा करती है और हमारा कंसंट्रेशन छीन लेती है, तो उसको हमारे फोकस करने के लिए सोशल मीडिया, रील्स, पोस्ट्स, ये सारी चीज़ों ने हमारा कंसंट्रेशन सत्यानाश कर दिया। हम एक जगह फोकस ही नहीं कर पाते हैं। चाहे कोई हमसे बात भी कर रहा होता है तो 2 मिनट बाद हमारा दिमाग कहीं और चले जाता है। डू यू अग्री और नो? कि हाँ, हमारा फोकस ख़त्म होता जा रहा है, हमारा कंसंट्रेशन ख़त्म होता जा रहा है। मतलब कोई बात कर रहा है, वो बेचारा बोले जा रहा है और आप कुछ और सोचने लग जाते हो, आपका माइंड कहीं और पहुंच जाता है। सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और रिलेशनशिप्स के सत्यानाश करने के लिए ये बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मेंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और एक रिलेशनशिप में क्या है, जब कोई लेडी आती है अपने स्पाउस से बात करने के लिए, तो वो ये चाहती है कि मेरे को पूरा अटेंशन मिले, और आदमी क्या करता है, वो कुछ और सोचने लग जाता है, और उसको वो अटेंशन नहीं मिलता, तो फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती है और फिर घर में चालू हो जाते हैं बर्तन पटकना। ये एक नॉर्मल लाइफ होती जा रही है हम सबकी। दैट्स द रीजन व्हाई वी सी सो मच ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप ऑल्सो, बिकॉज कंसंट्रेशन ही नहीं है, कोई फोकस ही नहीं करना चाहता।
अपने बच्चों की बात नहीं सुनना चाहता, कोई अपनी वाइफ की बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि सब लोगों का बस एक ही उंगलियां चलती हैं आजकल। सो बट येस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न आई वुड वांट यू टू फोकस, कि आपका कंसंट्रेशन सुधरे। अगर आपका फोकस सुधरेगा तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी, कि हम कहाँ लॉस हो रहे हैं। अभी भी देखो, जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं, पीपल आर इन द सेशन, स्टिल दे डोंट कैनॉट फोकस, सम ऑफ देम, आई कैन गारंटी यू। पीछे ये भी चल रहा है, अच्छा ये भी करना है, आज वो भी करना है, किस किस के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं? यस लिखो प्लीज़, राइट यस अगर चल रहा है ये सब तो। ईमानदारी से लिखो। आई मीन दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम, वी आर डिस्कसिंग अ बेसिक प्रॉब्लम। यस, वी कैन नॉट फोकस बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स इन आवर हेड। जीतू जी बोल रहे हैं नो, चलो अच्छी बात है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइज, अगर मेडिटेट कर रहे हो आप तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है। आपकी हेल्थ सुधरेगी, ये बताता है। आपका इम्यून फंक्शन, आपकी बॉडी में अगर कोई पेन है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ये सारी चीज़ें आपको, कुक नहीं आए हैं, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच चल रहा है, चैलेंज है, ये सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में। अब यहाँ पे चाहे क्लास भी अटेंड करनी है, पर वो सारी चीज़ें भी करनी है। बट एनीवेज, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके हैप्पीनेस इंप्रूव होता है, आपके पॉजिटिव इमोशंस आते हैं ज़्यादा। आपके अगर डिप्रेशन है या एंजाइटी है या स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें कम होती हैं। आपकी सोशल लाइफ इंप्रूव होती है। देखा जाता है जो लोग मेडिटेट करते हैं, उनके सोशल कनेक्शन बढ़ते हैं, वो इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हैं और ज़्यादा कंपैशनेट होते जाते हैं, कि हाँ, वो अकेलेपन वाली जो फीलिंग है ना, वो कम होती जाती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सबसे बड़ी समस्या ये होती जा रही है कि यार हम लोनली हैं, वी आर लोनली। एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, आप चालू करोगे तो ये आपकी ये सोशल लाइफ को भी इम्प्रूव करने लग जाएगा। सेल्फ कंट्रोल मैंने आपको बता ही दिया, कि आप अपने इमोशन रेगुलेशन हमने सब ने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। बट दिस विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर इमोशंस। आपका फोकस बढ़ जाएगा कि नहीं, वो मेहमान आए हैं, वो ताऊ जी घर आए हैं, याद है आप लोगों को, या भूल गए? यस। यस, तो वो ताऊ जी घर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता ताऊ जी घर आए हुए। सो दैट वे वो सेल्फ कंट्रोल आपका बढ़ने लग जाएगा। दूसरे का, आपका ब्रेन को, आई मीन इट ऑफ कोर्स हेल्प्स योर प्रोडक्टिविटी, और आपके ब्रेन को चार्ज कर देता है ये। आपके इमोशंस, आपके पॉजिटिव इमोशंस, सेल्फ कंट्रोल और प्रोडक्टिविटी। आप इसमें फोकस करोगे, आपने एक काम हाथ में लिया है और वो काम पे पूरा फोकस करके वो काम ख़त्म कर दिया, तो ये आपकी मेमोरी, आपके काम को, आपकी एबिलिटी टू क्रिएटिव थिंक को। अगेन एग्जांपल लूँगा, रात को सोते हैं, घर का दरवाज़ा बंद करना है, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, पर याद नहीं होता है क्या नहीं किया, फिर पलंग पे जाते हैं, फिर याद आता है मैंने दरवाज़ा बंद किया नहीं किया, गैस बंद किया नहीं किया, सिलेंडर बंद किया नहीं किया। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं फोकस की प्रॉब्लम है, माइंडफुलनेस की प्रॉब्लम है। यस और नो? रूपा जी, आती है कैसी प्रॉब्लम? हैक हो गई रूपा जी तो, मतलब स्टक हो गई, फ्रीज हो गई हैं, ठंड ज़्यादा हो गई है शायद। सर वो ट्रेन में है, बॉम्बे से हैदराबाद जा रही है। अच्छा, तो बहन बोली। हाँ ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इसका बेनिफिट क्या है और क्यों करना चाहिए अपने को, राइट? अब अब क्या है, इसको चालू कैसे करना है? सपोज सपोज नेहा आ गई है, नेहा से बात करते हैं। नेहा, यस सर। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मेडिटेट करती हो? सर जो प्रॉब्लम आप बोले थे ना भैया, कि डिस्ट्रैक्ट वो रहता है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं आता, वो सब एग्जैक्टली वही है। मैं करना चाहती हूँ पर इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाती। मामी जी। अच्छा, ठीक है, मनीषा जी नहीं। मामी से बात करें। हाँ, सो नेहा, मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि सपोज आप एक आज पौधा लेके आए घर पे। आप पौधा हम्म। लेके आए, अब आपने पौधे को बालकनी में रख दिया, तो अब आप क्या करोगी? आप चाहती हो कि वो पौधा बड़ा हो, तो अब आप क्या करोगी? उसको जल्दी से एक बाल्टी डाल दोगी या उसके सर पे? तो क्या करोगी आप?
जो उसकी केयर है वो करूंगी, जिस तरह से कैसे उसको रोज पानी देना है, धूप में रखना है, वॉटेवर, तो कैसे डेली केयर करूंगी। कैसे करोगी? उसको पानी देना एंड हाँ, खाद देना, मतलब ऐसा धूप करो, में देना। अगर आप एक बाल्टी उठा के उसके ऊपर डाल दो स्लो गीली, बाय स्लो एवरीथिंग। तो आप नो, खराब कर दोगी उसको। अगर आप नो, उसको इट जितना हैज टू उसके, बी कंसिस्टेंट केयर। यस, तो आप उसकी जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी डालोगी, जैसे वो बड़ा हो सके, उसको न्यूट्रिएंट मिल सके, राइट? राइट सर। मेडिटेशन का भी यही सिस्टम होता है। रोज डालोगी, रोज सुबह को, यस और नो? यस। सपोज ये जो लेके आए, इधर थोड़ा थोड़ा पानी डाला हमने, तो मेडिटेशन एक्सपर्ट भी यही बोलते हैं कि अगर आपको मेडिटेट करना है तो आप रोज डेली फोकस टाइम टेबल शेड्यूल करके 1 मिनट से चालू करो कि मैं आज 1 मिनट मेडिटेट करूंगा, किसी चीज पे बैठ के फोकस करूंगा। समझ रहे हो आप? 1 मिनट तो दे ही सकते हैं हम अपने जीवन में। फिर जब 1 मिनट आनंद आने लग जाए, आप फोकस करने लग जाओ, तो फिर आप 2 मिनट दे देना। पर अगेन, कंटिन्यूटी ऑफ मेडिटेशन डे आफ्टर डे इज इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन ग्रेजुअली, जैसे आपका पौधा धीरे 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 बड़ा होता है, वैसे ही मेडिटेशन भी धीरे धीरे इट ग्रेजुअली गेन्स सब्सटेंस एंड स्टेबिलिटी। समझ रहे हो आप? तो जैसे एक छोटी सी लहर आती है, फिर वो धीरे धीरे लहर आगे बढ़ते 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 फिर वो एक रिवर में मिल जाती है, वैसे ही आप मेडिटेशन के साथ होगा। जैसे आप धीरे 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 करोगे, तब जाके आप 15-20 मिनट कर पाओगे। अगर आप नहीं सर मैं हफ्ते में 2 बार कर लेता हूँ, 3 बार कर लेता हूँ, ये नहीं चलेगा इसमें। इट हैज़ टू बी ग्रेजुअली, एवरी डे। आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, मैं उठते ही ये काम करूँगा। बहुत सारे ऐप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको सिंपली बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हो, उठाओ यूट्यूब कोई भी चलाओ और फोकस कर लो कि यार वो जो बोल रही है मेरे को यहाँ तो उसके शब्दों पे फोकस करना है। यहाँ सिर्फ मैं 1 मिनट बस बैठूंगा, मेरे नोस्ट्रिल पे फोकस करूँगा और मेरी जो सांसें अंदर बाहर जा रही हैं मैं उस पर फोकस करूँगा। करवाई हुई है मैंने बहुत सारी मेडिटेशन, टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। सो हीरो बनने की कोशिश मत करो, बस 2 मिनट स्टार्ट स्मॉल, और अपनी मेडिटेशन को जज मत करना। 2 मिनट चालू कर लो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ठीक है? हीरो बनने की, और मैं 5-10 मिनट कर लूँगा, 5 मिनट कर लूँगा, नहीं। पर रेगुलरली आप रोज़ 2 मिनट ही कर लो, मैं उसमें ही खुश हूँ, बट रोज़ करना ज़रूरी है। रोज़ करना ज़रूरी है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है कि यार क्या होगा, मेरे को यहाँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ज़ीरो हूँ, मेरा दिमाग फोकस नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं करना, 1 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। अगर आप 20 मिनट चालू करोगे कि मैं 20 मिनट आधा घंटा मेडिटेट करूँगा, तो फिर लेट मी टेल यू, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो कि आप फेलियर बन जाओगे। कि मेरे को तो चैलेंज कर दिया है रवि जी ने आज, तो आज तो मैं 15 मिनट बैठ के मेडिटेट करूँगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप कभी नहीं कर पाओगे। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ फेलियर। सो स्टार्ट स्मॉल। आप अपनी मेडिटेशन को जज मत करो, डोंट जज योर मेडिटेशन। एक बार बैठ जाओ, जो भी आप बेस्ट कर सकते हो वो करो। वो फालतू की चीज़ों में मत बैठना कि यार इस आसन में बैठो और ऐसे बैठो और ये चद्दर होनी चाहिए और यहाँ पे बैठने चाहिए। कहीं पे भी बैठ जाओ जहाँ पे शांति हो, और एक बार चालू कर दो। जो ये लोग बुलशिट बोलते हैं ना कि हाँ पहले ये बैठाओ, ये चद्दर बिछाओ, फिर आलती पालती मारो और फिर ध्यान मुद्रा में आओ, फिर ये करो और फिर वो करो, अदरक इलायची धनिया पुदीना, जो भी वो बोलते रहते हैं, आपको कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ मन करे, कुर्सी पे करे, कैसे करे, आपको करना क्या है कि आपको कंसिस्टेंट रोज़ 2 मिनट बैठना है। जो भी आप बेस्ट करते हो वो आप कर लो। और जब मेडिटेट करोगे तो सेल्फ लव सिखाया हुआ है, अपने ऊपर काइंड होना, कि ठीक है मेडिटेशन है दुनिया में वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स है सीखने के लिए, और नो डाउट लोग स्ट्रगल करते हैं। आपका माइंड वंडर करेगा, उसी सर्कल को ही मेडिटेट कहा जाता है। बट आपका बस जब जब आपका दिमाग भागेगा, आपको उसको थॉट्स को आने देना है, बादल आ रहे हैं, बादल को जाने देना है, फिर वापस अपना फोकस लेके आना है।
और जब जब वापस से अपना फोकस लेके आओगे उस ऑब्जेक्ट पे, तो आप विन विन सिचुएशन में। समझ रहे हो आप? एंड ये किसी को याद है? हेलो ऑल द वर्ल्ड पीपल, वाजा का मतलब क्या है? भूल गए सब? क्या होगा? मेडिटेट करने बैठेंगे तो दिमाग इधर उधर भागेगा। क्या बदमाश दिमाग है, इसको आदत है इधर उधर भटकने की। तो इसको वापस बोलना है वाजा, मतलब वापस आ जा। वाजा बोल के वापस आ जा, हंसते हंसते बोलना है कि बस नादान बच्चे, तू भटकता रहता है, चंचल मन, तू वापस आ जा। तो एक वाजा है, वाजा मोटो है, मैं यही करता हूँ, तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि वापस आ जा और वापस से उस पर फोकस करना है। राइट? तो क्या बोलना है? वाजा। वाजा आके वापस से जहाँ पे अपन फोकस कर रहे हैं उस पे अपन लोग वापस फोकस करने लग जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो बेसिकली क्या है? फोकस, ध्यान इधर उधर भटका, डिस्ट्रैक्शंस आए, आपने नोटिस किया कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, आपने डिस्ट्रैक्शन को नोटिस किया, वापस से आप फोकस पे आ गए। बार बार मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ की वजह से ही इंसान बैक फुट पे चले जाता है कि सर हमसे ना हो पा रहा, वी गिव अप। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर गिव अप बिकॉज ऑफ दिस। बट इसी को ही मेडिटेशन बोलते हैं, इसी को ही मेडिटेशन बोलते हैं। अब कॉमन मिथ क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है? अब लोगों को ऐसे लगता है मेडिटेट करने से आप है ना अपने थॉट्स को, यू कैन गेट रिड ऑफ बैड थॉट्स और आपके इमोशंस और ये सारी चीज़ें आप यू विल गेट रिड ऑफ इट। ऐसा नहीं होगा। ताऊ जी को आना है तो ताऊ जी आएंगे। ठीक है? अब जब जब आप उनसे दूर भागोगे या आपको ऐसा लगेगा कि वो उससे आप रिड हो जाओगे तो आपकी चीज़ें और ख़राब होंगी। भागना नहीं है। ताऊ जी से हम भागे नहीं थे ना कि आए तो पीछे वाले दरवाजे से निकल गए, इमोशन रेगुलेशन वाली क्लास में। तो गोल क्या है? वो जैसे आए ताऊ जी, उनको वॉच करना है, उनको प्रेम से डील करना है, नॉन जजमेंटल तरीके से। थॉट्स आएंगे, उनको नॉन जजमेंटल तरीके से डील करना है और वापस से अपना फोकस, कंसंट्रेशन लाना है जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं। ये कोई रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। लोगों को लगता है कि यार हाँ मतलब शांत हो जाऊंगा, काम, ये आई मीन इट्स नॉट रिलैक्सेशन टेक्निक प्लीज़। ये आपको सोचना पड़ेगा कि रिलैक्सेशन साइड बेनिफिट है मेडिटेशन का। जब आप कर रहे होते हो तब आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कंसंट्रेशन चाहिए होता है, आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, इसलिए ये सब करने के बाद आपको उसके रिजल्ट आने लगते हैं। कंसंट्रेशन एक्सरसाइज नहीं है ये, है कि नहीं है? मेडिटेशन इज जस्ट अ कंसंट्रेशन एक्सरसाइज, बट और भी बहुत कुछ मिलता है। इसके जो बेनिफिट्स हैं और भी बहुत कुछ मिलते हैं। और आपको ये कि नहीं हमारे को शांत दिमाग चाहिए तभी हम मेडिटेट कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि सर हमारा दिमाग शांत नहीं है इसलिए हम मेडिटेट नहीं कर पा रहे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने दिमाग को शांत कर लो या थॉट्स को स्टॉप कर लो। ये जब आप करने बैठते हो तब आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर सकते। ये मतलब नहीं कि हमारे को कम थॉट्स चाहिए, ये आपको सिखाएगा कि आपको डील कैसे करना है उन थॉट्स से। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आप डील कैसे करोगे। सपोज बेसिकली कल बारिश हो जाती है और बारिश में ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, रोडें जाम हो जाती हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है निकलने में। पर अगर आज मौसम साफ़ है, रोडें साफ़ हैं, तो आप फटाफट वहाँ से पहुँच जाते हो। तो ये फीलिंग आपको
कभी आज आएगी, कल कल आएगी कि हाँ हमारे को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। आप बिना जजमेंट के उसको देखो, आप लोग शांति से उसको प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे सक्सेस आने लगेगी। इट विल टेक टाइम, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। ऐसा नहीं कि आज मैंने किया और कल मेरे साथ ये हो जाएगा। कभी कभी सालों भी लग जाते हैं लोगों को रिजल्ट्स देखने में, कभी कभी सालों लग जाते हैं लोगों को, बट इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कमाल के होते हैं। ये कोई मेडिटेशन किसी स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये आप कोई धर्म सिखाता है और कोई रिलीजन चीज़ें सिखाती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये चीज़ें वहाँ से आई हों, बट आजकल लोग अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए, अपने कंसंट्रेशन के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये ना तो रिलीजियस है ना ये स्पिरिचुअल है। ये आपके दिमाग को थोड़ा सा काम करता है, मेंटल पीस लाता है, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी सब में मदद करता है। सारे बेनिफिट मैंने आपको बता दिए। संत महात्माओं के लिए ये सारी चीज़ें बकवास है और कोई रिचुअल नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि सर मैं तो आज वाइट चोगा पहनूंगा उसके बाद ही मेडिटेट कर पाऊंगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत पड़ना। इन सब चीज़ों में किसी के आगे चक्कर में घुस जाना कि वाइट चोगा पहनना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। आपको कोई, मैं कभी कभी इस तरीके से बैठ जाता हूँ कुर्सी पे बैठ के और मेडिटेट कर लेता हूँ। आपको कुछ चांट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मंत्रा की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ध्यान मुद्रा की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मैजिकल पिलो की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मंदिर में बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह को उठो, मैं कभी कभी एक ग्लास बैठूंगा, जहाँ अच्छी कुर्सी मिलेगी वहाँ बैठ जाऊँगा, बैठ के ऐसे कुर्सी पे बैठ के और 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सिर्फ अपने ब्रेथ को कंटिन्यूसली फोकस करता रहूँगा कि मेरी नाक में अंदर क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। नोस्ट्रिल्स पे फोकस करूँगा, बस ये फोकस करता रहता हूँ। ज़्यादा फैंसी कोई चीज़ों में नहीं करना है कि हाँ ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। नो, यू डोंट वांट टू डू ऑल दैट। समझ रहे हो आप? वो चीज़ें नहीं करनी है। हमारी जो फीलिंग है ना कि मेडिटेशन ऐसी होनी चाहिए, आहा। लोग सोचते हैं कि मेडिटेट करते हैं तब ऐसे अच्छी स्माइल होनी चाहिए, एक पीसफुल होने चाहिए, ऐसा स्टेज होना चाहिए कि यार वाह कि जीवन में क्या प्राप्ति हुई, क्या आनंद आया है, मौज ही मौज चल रही है जीवन में। ये वाली पोजीशन जैसे ये लेडी बैठी है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब आप एक्चुअली फोकस करते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, तब आप इस तरीके से करते हो। ये होती है शक्ल आपकी। आदमी दुखी होता है कि यार ये कहाँ क्या फंसा दिया मेरे को इस जगह फोकस करना है, एक ही जगह फोकस करना है, और कितना मुश्किल है ये। कोई भी काम मुश्किल होगा तो आप खुशी खुशी नहीं करते हो, आपका शक्ल बन जाती है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कमाल के हैं। ये करने के बाद आप धीरे धीरे हैप्पी, पीसफुल रहने लग जाओगे। आप मतलब फोकस बढ़ जाएगा, चीज़ें सुधरने लग जाएंगी। इट विल टेक टाइम। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो लोग बोलते हो कि नहीं सर हमारे सर में दर्द हो जाता है, हम शक्ल नहीं देख पाते हैं, हमारे को रोना आ जाता है, मैं तो फोकस ही नहीं कर पाता हूँ, प्लीज़ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और कुछ लोग कि सर हम इमोशनलेस तो नहीं हो जाएंगे, हम ऐसे तो नहीं हो जाएंगे, हमारे इमोशन तो नहीं ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे सवाल भी आते हैं अनाप शनाप। प्लीज़, आप कभी भी इमोशनलेस नहीं हो सकते हो। भरपूर हैं आपके अंदर इमोशंस। बट आप क्या होगे, आप जो अपने इमोशंस के गुलाम हो अभी, मोस्ट ऑफ अस वी आर स्लेव टू आवर इमोशंस, दैट विल बिकम लेस लेस लेस। Instead of our emotions running us, we will understand our emotions and we will manage them, we will regulate them, we will enjoy good things in life, we will let bad things go off in life, we will be less bothered by negative। ताऊ जी आएंगे तो हम नेगेटिव इमोशन से लेस बॉदर्ड रहेंगे, और एक गैप आपके और इमोशंस के बीच में गैप आने लग जाएगा। और लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं। प्लीज़, टाइम बकवास वाली बातें मत करना, ये प्रायोरिटी वाला होता है। 1-2 मिनट आप दिन भर में निकाल सकते हो। और किसी चीज़ से भागने का कोई सोल्यूशन नहीं कि मेडिटेशन सर आप बोल रहे हो कि बस ये तो उन लोगों के लिए होता है जिनको भागना होता है और जीवन की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और दूर रहना चाहते हैं। प्लीज़, ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर आप बहुत ही डायनामिक हो, और स्पेशली मेंस के अंदर ये थॉट बहुत आता है
कि यार ये तो सारी चीज़ें दूर भागने की है, हम हमारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं फलाना टीम का, ये सारी चीज़ें आप अपने पास ही रखो सर। दैट्स इट, आई थिंक दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल मेडिटेशन ऑल अबाउट। तो अब आपको क्या करना है ये आप लोगों को मालूम है कि एक मेंटल एक्सरसाइज है आपके अटेंशन को एक जगह केंद्रित करने के लिए। अनाप शनाप बेनिफिट्स हैं। नेगेटिव थॉट्स, हाउ नॉट टू बी जजमेंटल, ओके यस जी, तो मैं आता हूँ। बेटर हेल्थ होएगी, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी, आपकी सोशल लाइफ बढ़ेगी, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आपका इमोशन रेगुलेशन बढ़ेगा, आपका दिमाग और हेल्दी हो जाएगा, आप और प्रोडक्टिव होने लग जाओगे। इससे ज़्यादा चीज़ें मैं क्या दे सकता हूँ आपको, इससे ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं सकता है आप। तो अब कैसे करना है जी? तो क्या होता है कि विचार आएंगे और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप कर नहीं सकते 80,000 थॉट्स, 90,000 आजकल तो मेरे को लगता है कि शायद ज़्यादा हो गए हो, क्योंकि आदमी इतना सोचता है। तो जब भी वो थॉट्स आएंगे आने दो, आप उनको कुछ रोक नहीं सकते। यू कैन नॉट स्टॉप योर थॉट्स। वो आएंगे जैसे आसमान में बादल आते हैं, हाँ काले बादल आए, काले बादल आए, आप देखते रहे और धीरे 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 वो चले गए। वैसे ही आपके माइंड में होता है कि थॉट्स आएंगे, आप उनको देखते रहोगे, वो चले जाएंगे, आप अपना वापस से फोकस उस चीज़ पे ले आना, अपनी सांस पे या जो भी ऑब्जेक्ट जिस पे आप फोकस कर रहे हो आप उस पे ले आना। यस, जस्ट ऑब्जर्व देम लाइक ऑब्जर्वर, जो रश्मि जी बोल रही हैं। यू जस्ट हैव टू लेट देम गो। आप उनको दबा नहीं सकते, आप उनको मार नहीं सकते, आप अपने आप को जज नहीं कर सकते कि यार मैं इतना नहीं कंसंट्रेट कर सकता। बट आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको बाय बाय बोलना है, आपको उनको बाय बाय बोलना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, यू कैन गो अवे, लेट मी फोकस नाउ। Do you understand everyone? Is this okay? So, do we have a promise that yes, we will meditate? Yes, we will meditate every day. 1 मिनट 2 मिनट रोज हम जरूर चालू करेंगे। प्लीज़, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर 15-20 मिनट चालू किया तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ फेलियर। इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो क्यों नहीं यार, करना क्या है, सोशल मीडिया कम देख लेना। चलिए ग्रेट, जो कैमरा के पीछे पड़े हैं वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सुपर। तो अब बताओ क्या चल रहा है, लाइफ कैसी है? कैमरा तो ऑन कर लो यार, अब तो 8 बज गए सुबह के, अब तो यू शुड गेट बैक टू। हाँ, ठंड कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, देखो सोनल जी आई निकल के। आ गई है। हाँ जी, कैसा रहा सोनल जी, क्या समझी आज आप? मेडिटेट मैंने जो समझा है कि बहुत हमारी लाइफ में एक वैल्यू है मेडिटेशन की, और इम्प्रूव हेल्थ करता है, हमारे माइंड को काम करता है, पीस देता है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो एटलीस्ट दिन में 1 और 2 मिनट से स्टार्ट करें। और अंदर से जो शांति आती है, फोकस अपने ऊपर आता है, एक्चुअली दूसरी चीजों में घूम घाम के वापस फोकस अपने पे आ जाता है। तो थॉट्स आते जाते रहते हैं, तो उनको आने देना है, उनको जाने देना है। और फिर से जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं हमें वापस अपने ऊपर फोकस लाना है, जो जो भी हम काम कर रहे हैं। और बस दैट्स इट, विल ट्राई। हम करेंगे, 1-2 मिनट डेली की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पक्का करोगे? हाँ जी, हाँ जी, पक्का। कब करोगी? आज से, अभी से ही। Please, please. ठीक है, ग्रेट। सो और कौन बता रहा है, और कौन चाहता है कि हाँ, तो ये अपन लोग काम करते हैं, अभी जाने से पहले अपन लोग 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मेडिटेट करेंगे, एक म्यूजिक चला के। सिर्फ हम लोग जो फोकस करेंगे, हम जो सांस हमारे नाक के अंदर जा रही है और हम वापस आ रहे हैं, अब उस सांस को आप कहाँ फील करते हो? आप अपने नाक में फील करते हो, आप अपने चेस्ट में फील करते हो, या अपने बेली में फील करते हो? यूजली होगा क्या, जैसे ही आप सांस अंदर लोगे तो आपका पेट बाहर आना चाहिए,
दिस इज द वे। ओके, सो जब आपका पेट बाहर आएगा तो आप पेट में फील करते हो, तो ये लोग बॉडीली सेंसेशंस आपके पास होंगी, उसको आपको फील करना है कि यस मेरी बॉडीली सेंसेशंस ये हो रही हैं। 1 मिनट हम लोग कोशिश करेंगे। अगर बाकी लोग कैमरा चालू करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो कैमरा आगे पीछे बैठ के कर लो, पर ये भी कोशिश मत करना कि हम मल्टीटास्किंग करेंगे, दूसरा काम भी कर लें और ये भी कर लें, ऐसे नहीं होगा। फोकस आपको एक ही रखना है कि हाँ 1 मिनट में निकाल सकती हूँ। अगर निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं निकाल सकते हो तो लॉग ऑफ करके चले जाओ। अपने माइंड को और परेशान मत करना, आपने उसके साथ अत्याचार किया है इतने सालों तक। अब अगर वो एक जगह बैठ के फोकस करना चाहता है तो उसको करने देना। इज दिस ओके? यस और नो? एनीवन एल्स? कोई अपना प्लान शेयर करना चाह रहा है कि हाँ हम अब आज से ये करेंगे और इतने बजे करेंगे? प्लीज मृदुला जी, आओ जी, बताओ जी। मनोती, एक जना तो कोई आगे बताओ बिफोर वी स्टार्ट। हाँ बताइए सर, क्या बताना है? बताना ये है कि क्या सीखा। भैया सीखा तो बहुत है, बट मेरे को भी बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है मेडिटेट करने पर। पता नहीं हो नहीं पाता है, बट कोशिश करूंगी आज से थोड़ा टाइम निकाल के करूं। बट ट्रूली कहूं तो नहीं हो पाता मुझसे। करना नहीं तो है हमारे को करना ही नहीं है, ट्रूली फोकस करना ही नहीं है, मालूम है। बस हमारे को खुशी तब होनी चाहिए जब हमारा कंसंट्रेशन, हमारे को ये पता चल जाता है कि हमारा फोकस बिगड़ गया। बस दैट इज द टाइम टू सेलिब्रेट। ओके, मेडिटेशन ठीक का है। मतलब ये है कि जब आप पकड़ में लग जाओ कि हाँ मेरे माइंड कहीं और चले गया, हाँ वो तो बड़ा जल्दी आप ही चला मान जाता है। लीजिए। तो बस ठीक है, आप जब आप पकड़ लेंगे तो वापस क्या बोलना है, वाजा। वाजा, बिल्कुल भैया हाँ, बिल्कुल। वापस आ जा, अपने मन में बोलना है, वापस से जिस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। तो अभी 1 मिनट कोशिश करते हैं, अगर बिल्कुल कैमरा भैया चालू करोगे तो बहुत अच्छा। 1 मिनट, एक बिल्कुल। मिनट में बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल भैया हाँ। सिर्फ हम आंख बंद करके हम सिर्फ फोकस करेंगे नाक पे। अगर आप नाक पे नहीं कर पा रहे हो तो आपके पेट में जब हवा आती है तो आप अपने पेट पे कर लो कि हाँ यहाँ पे मेरे अंदर पेट में हवा भर रही है और बाहर मैं निकाल रहा हूँ। स्लोली, ग्रेजुअली, जस्ट फॉर 1 मिनट। ओके भैया। और अभी आंख बंद मत करना जब तक मैं नहीं बोलूँ। जैसे आपको ठीक लगे बैठ जाना। क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठते हो ना आप तो बॉडी में अच्छी तरीके से हवा आती है, ठीक है? तो कुर्सी पे हो, कहीं पे भी हो, जैसे भी हो वैसे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। So we'll only do it for 1 minute. I'm playing a nice music. सिम का म्यूजिक मैं प्ले कर रहा हूँ, आपको फोकस करना है मेरा। अब मैंने ये म्यूजिक इसलिए प्ले किया है कि आप फोकस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं म्यूजिक भी आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? बट यू हैव टू फोकस ऑन ब्रीदिंग। ओके ओके, 1 2 3।
थैंक यू सो मच, कम बैक गाइस, बस हो गया। अब 1 सवा मिनट में भी बहुत सारे लोगों का दिमाग बहुत सारी जगह होके आया होगा। किस किस का दिमाग कहाँ कहाँ होके आया, सच सच जी बताओ। मेहंदी जी कहाँ होके आया? कोई कोई चीजें छोड़ती नहीं है ना आपको, वो व्हाट आई हैव दिस कि कुछ शब्द आपको हिट करते हैं, कुछ कुछ। तो वो पहले बहुत अच्छी मेडिटेशन करते थे, फिर धीरे धीरे सुबह स्कूल था, फिर आई लेफ्ट, तो अब ठंड है तो नींद ज्यादा आती है, मतलब थोड़ा सा उठने में मन नहीं होता है, तो आजकल आई एम नॉट मेडिटेटिंग। तो याद आ गया मुझे, फिर वो याद आया कि नहीं, आई हैव टू कम बैक, लेट इट बी, जो है। तो फिर है, फर्क है चीजें। अब मतलब आप लोग ये देख रहे हो कि हम 1 मिनट नहीं दे सकते अपने जीवन में किसी चीज पे फोकस करने में। दिस इज हाउ भैया आपको वी लगता ऑल है आर। बहुत अच्छी community है। अभी आई हैव टेकन फ्रेंचाइजी ऑफ अबाकस, आई एम गेटिंग ट्रेन्ड, एंड बहुत बहुत फोकस चाहिए, विद इन सेकेंड्स का काम होता है उसमें, व्हेन इन द ट्रेनिंग। पर उस दिन आई वांटेड टू शेयर दिस, आई डोंट नो, पर यही वाली बात जो अभी मुझे हिट करी, मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे, माई स्पीड वॉज अप टू 36, एंड आई द स्पीड केम टू 16 एंड 14। तो मुझे लगा कि सी द फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट कितना फ्लक्चुएट करा देता है आपको, कि आपका कंसंट्रेशन एकदम खराब हो जाता है। 1.5 घंटा 2 घंटा आई एम वर्किंग ऑन इट, यू हैव टू वर्क ऑन बीट्स, यू हैव टू, सब चीज चलता है, इट्स वेरी टेक्निकल थिंग। पर वो कुछ अगर आपको कुछ चीज डिस्टर्ब करती है तो आप कैसे, वो आती है चीज बहुत खराब तरीके से आपको इफेक्ट करती है। तो आई एम सो थैंकफुल कि अगेन फ्रॉम टुडे, यस आई विल सिट विद मी। पहले तो 3 बार मेडिटेशन करते थे एंड बहुत अच्छा फोकस अभी भी, मतलब ये है। वही मुझे पूछना था कि जब बहुत कुछ हिट करता है तब उस वक्त क्या करें, उस वक्त कुछ काम नहीं आता है। नहीं, जब बहुत कुछ हिट करता है तो आप पहले आप इसको चालू करो। क्या आपके सवाल बहुत सारे होते जाएंगे, पर जब तक आप इसको चालू नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। स्टार्ट 1 मिनट द डे व्हेन यू थिंक यू वर फोकस्ड एबल टू फोकस 1 मिनट, मेक इट टू 2 मिनट्स। एंड इसके रिजल्ट मैं आपको वर्बली बता ही नहीं सकता हूँ कि क्या रिजल्ट है। आप खुद देखोगे जो स्कोर 36 से 16 आया है वो अपने आप ही 26, 30, 35 वापस पड़ता जा रहा है। द प्रॉब्लम हेयर इज अगेन आई एम टेलिंग यू, सी वाई ऑल द एक्सपर्ट्स आर टेलिंग पीपल द किड्स टू नॉट वन, ये शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना क्यों एडिक्टिव है? ये किस तरीके से आपके ब्रेन को वायर कर रहा है, किस तरीके से आपका फोकस कर रहा है, लोगों को डोपामिन ही उससे मिलने लग गया है। और जो आने वाली जनरेशन है वो क्यों अपना पेशेंस खोती जा रही है। जो जेंजी है, जो अभी नए लोग बच्चे बढ़ रहे हो रहे हैं, उनकी गलती थोड़ी है, वो रही ऐसी दुनिया में रहे हैं कि उनका फोकस ही खत्म होता जा रहा है। तो आपकी जो सवाल है उस सवाल का जवाब आप खुद दोगी अगर आप इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करती हो। अगले 2 महीने में आपको जवाब मिल जाएगा क्योंकि आप पहले करी हुई हो। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट फील, दैट थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर, वो आपको मिल जाएगा। बेबी स्टेप्स लेने। अब सोचो अगर आप 1 मिनट भी नहीं कर पाई फोकस और आपके दिमाग में वो चीज़ें आ गई, वापस से थॉट्स आ गए, तो आप काम पे कैसे फोकस करती होगी? बट नेवरदलेस इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, इट्स परफेक्ट टाइम। यू हैव डन इट फॉर टुडे 1 मिनट। शाम को टाइम मिले तो 1 मिनट बैठ जाना और रोज चालू कर लेना। धीरे धीरे पौधे को पानी डालना है, धीरे धीरे डालोगे तो वो अच्छा कॉन्स्टेंटली बड़ा होगा। इज दिस ओके एवरीवन? ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस। अब अगर क्लास पसंद आई तो ग्रुप पे लिखना कैसे मेडिटेट कर रहे हो, क्या रहा, तो जैसे दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सकें। बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्ट जोन में जाके एकदम नटशेल में बैठ चुके हैं, इनको कोई मतलब नहीं है लाइफ कैसी चलती रहे, बस ठीक है हाँ जीवन चला रहा है, हम चला नहीं रहे जीवन को, जीवन हमें चला रहा है कि हाँ बस लाइफ चला रही है, जहाँ धक्का दे रहे हो हम चलते जा रहे हैं। सारी मेहनत 5 साल की पानी में मिलती जा रही है। हाँ जी निशा जी बोलिए। सर 2 चीज शेयर करूंगी। पिछली हाँ बार करो। जो आपने क्लास ली थी उसकी वजह से एक तो आई हैव स्टॉक्ड माय डिप्रेशन पिल्स आफ्टर दैट। अरे बधाई, बहुत बहुत बधाई।
21 दिसंबर वॉज द लास्ट डे आपका क्लास लिया। पूरा दिन सोच रही थी मेरी मैं ट्राई करती हूँ। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, फिर 21 डेज लगता है कोई भी चीज छोड़ने में। तो आफ्टर 21 डेज आई अनाउंस टू माय हस्बैंड, स्टिल नॉट टोल्ड माय किड्स कि मैंने छोड़ दी है। एंड सेकेंडली, जब भी मेरे को ग्रैंड चाइल्ड हुआ, आपको पता है, तो मैं जब भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड के पास होती हूँ ना, मैं मोबाइल उस रूम में रखती ही नहीं हूँ। तो दैट इज ऑल्सो वन हैबिट, लाइक आई डूइंग मतलब डिटॉक्सिंग विद मोबाइल। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सबसे काफी मैं दूर हूँ अभी। लाइक यू कैन आस्क रूपा ऑल्सो, शी केम हियर एंड शी सॉ मी कि मोबाइल मेरे पास होता ही नहीं है। बहुत बढ़िया। मोबाइल नहीं है तो जीवन वैसे ही सही हो गया। Yeah. जीवन को झंड करने वाले मोबाइल। Yes, sir. And ग्रेट, feeling quite positive and happy and calm. सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं ना, आप आपकी बातों से एक और बात आ गया। अभी कल रात की बात है, मेरी एक फ्रेंड की वाइफ मेरे से मिली, उसको फ्रोजन शोल्डर हो रखा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बोली कि यार मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन लो। एंड आई सेड, सी मैं तेरी जगह होता तो मैं कभी भी नहीं लेता। आई हेट टेकिंग मेडिसिन और मेरे को मेडिसिन नहीं लेना। तो बोला मैं क्या करूँ? मैं, तू अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान दे, तू अपना फोकस कर। बोला मेरा हाथ ही नहीं ऊपर उठता है, मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता है और मेरे को प्रॉब्लम है। तो मैं एक काम कर, मैं क्या कर सकती है? देन आई हैड अ गुड कन्वर्सेशन विद हर एंड आई सेड कि तू एक काम कर, तू स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त रोज़ बोला कर अपने आप को। तो बोला कैसे बोलूँ? मैं बोला कमर पे हाथ रख, स्वस्थ हूँ, फिर मैंने बोला मस्त हूँ, और फिर ऐसे बोला कर ज़बरदस्त हूँ, और फिर यू वुड बिलीव, शी सेड ओके आई विल प्रैक्टिस विद यू। स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ, और अपना हाथ ऊपर उठा लिया। उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया, बोली मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता। मैंने बोला अब कहाँ गया स्टेरॉइड? एंड शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज शॉक्ड। सो इट्स ऑल इन आवर माइंड, इट्स ऑल इन आवर माइंड। बातों बातों में 10 मिनट में उसका फ्रोजन शोल्डर, उसको पता चल गया आई कैन हील। बोला यार थैंक यू सो मच, आई विल नॉट टेक अ शॉट एंड आई विल डेफिनेटली एक्सरसाइज, डू गो टू फिजिशियन, आई मीन जाके मैं एक्सरसाइज सीखूंगी और मैं उसको ठीक करूँगी। So this was how, you know, the thought and the process changes. Just in couple of minutes चीज़ें बदल गई। तो Thank you. अब मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ये जो मेडिटेशन है इसके अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। हम लोग बहक जाते हैं, लोग भटक जाते हैं, और इसलिए आप लोगों के साथ महीने में एक बार ज़रूर मिलता हूँ कि एटलीस्ट जो हमने मेहनत करी है, हम सब ने मिल के मेहनत करी है और एक अच्छा सा परिवार बनाया है, वो सब लोग एटलीस्ट स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त रहें। सर आपका मिलना हम लोगों के लिए एक बूस्टर है। ग्रेट। तो अब लोग ग्रुप पे डालो सबको कि उठ जाओ और आया करो इस क्लास में, सो दैट एटलीस्ट एक एनर्जी, एक ग्रुप की जो एनर्जी होती है वो कमाल की होती है। तो वो एक है ना, व्हेन यू सी पीपल, व्हेन यू मीट पीपल, पॉजिटिव पीपल, यू एक्सचेंज वाइब्स, यू, आपकी जो आवाज़, आपको नहीं मालूम निशा जी, आपकी ये शेयरिंग दूसरे कितने लोगों को मोटिवेट करेगी दवाइयाँ छोड़ने की। थैंक यू सर। कितनी दवाइयाँ डालते रहोगे आप, कितनी दवाइयाँ डालोगे अपने शरीर में? When your body has all the abilities to heal everything you have, as we grow we feel that हमको सिर्फ दवाइयाँ ही चलाएंगी। मैंने पिछले 8 साल में एक दवाई नहीं ली है। मैंने प्रण लिया हुआ है कि मैं जितना दवाइयों से दूर रह सकता हूँ मैं रहूँगा। कोविड टाइम में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा परिवार फीवर से डाउन था। मेरे को भी बुखार आया था बट कोविड पॉजिटिव नहीं था। मैं फास्टिंग में गया, मेरी इम्यूनिटी लड़ी और मैं वापस रिकवर हो गया। सो प्लीज़ ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम मेडिसिन एज मच एज यू कैन। यस कुमकुम जी, लेट्स सी यू इन एक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हेलो एवरीवन। मज़ा आता है मेडिटेशन करने में। मैं बहुत लेजी हो गई हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ सुबह उठ के मेडिटेशन करूँ, उठ भी जाती हूँ तो आई डोंट नो व्हाई मैं इधर उधर में टाइम किल करती रहती हूँ। आज मजा आया, बट एक चीज पूछ रही हूँ, जब व्हेन आई डू मेडिटेशन माय कंसंट्रेशन इज ऑन माय फॉरहेड ओनली एंड द पैटर्न दैट इज फॉर्मिंग देयर व्हाइल यू ब्रीद इन करते हैं तो जो पैटर्न फॉर्म होता है उस पे ही दिखता है और कहीं और जाता ही नहीं है ध्यान। जहाँ आप कंफर्टेबल हो कुमकुम जी, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, आप अपने सर पे हो, कुछ लोग चक्रास पे फोकस करते हैं, कुछ लोग पैरों पे फोकस करते हैं, जहाँ आपको ठीक लगे यू डू दैट। So it's okay ना, concentrating on your forehead only, मतलब like मैं कई बार सोचती हूँ कि पेट की तरफ जाए या
ब्रीथ के साथ ऊपर नीचे हो, वो नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, पर आप 1 मिनट से चालू करो, फिर धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट, बट करो रेगुलरली कंसिस्टेंटली। Yeah, that's the इट्स वेरी missing in इंपॉर्टेंट। me. और Consistency is missing आपके in me. आपके ना दिमाग में प्लीज अगर आप ऐसी बातें करोगी कि मैं लेजी हो जाती हूँ और मैं फोकस नहीं करती हूँ और मैं टाइम खराब करती हूँ, तो मैं दूसरे लोगों को कुछ बोल नहीं पाऊंगा। Oh, You are one of the ideals which I actually look upon, and oh, thank if you, you thank live you. a indisciplined life, तो मैं ये बाकी सारे जो लोग बैठे हैं मैं उनको क्या बोलूँ? तो ये बातें नहीं आप नहीं लोगों नहीं से नहीं अच्छी नहीं नहीं लगती है मेरे को बिल्कुल भी। प्लीज यू हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक। अगर ट्रैक छूट गया है तो वापस से ट्रैक पे आना पड़ेगा। टाइम का ओके, ध्यान रखना पड़ेगा। थैंकफुलनेस ग्रैटिट्यूड लिखना ही लिखना है, कुछ नया सीखना ही सीखना है, मेडिटेट करना ही बस करना है, और वॉक या एक्सरसाइज पे जाना ही जाना है। ये 4 चीज़ें that अगर I'm सुबह always को doing, नहीं that होती, I'm doing. Yeah. ये 4 चीज़ें तो सुबह को नहीं होती, तब तक आप अपनी मॉर्निंग खत्म नहीं करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने वापस से याद दिलाया है इसको, वापस से रूटीन में आना है। यस प्लीज। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड मैं स्वस्थ हूँ। थैंक सब यू बंद खोल को भैया। ये खोलो। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त मैं हूँ, स्वस्थ हूँ, जबरदस्त जबरदस्त मस्त हूँ, हूँ, हूँ। जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। स्वस्थ हूँ, ग्रेट, मस्त थैंक यू, हूँ, थैंक यू जबरदस्त हूँ। सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू, बाय थैंक यू सो बाय, मच। बाय बाय। थैंक यू। थैंक You all. Love you all. थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।